हाय फ्रेंड्स, मैं संजीव और आज हम लोग बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म के ऊपर। बौद्ध धर्म यानी महात्मा बुद्ध। बौद्ध धर्म में बस एक ही व्यक्ति हुए जो थे महात्मा बुद्ध। बट हम जैन धर्म को देखे थे तो वहाँ पे 24 तीर्थंकर हुए थे। यहाँ बौद्ध धर्म में सिर्फ और सिर्फ महात्मा बुद्ध के बारे में जानना है। तो ये महात्मा बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये महात्मा बुद्ध कहलाए या गौतम बुद्ध कहलाए। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो इनकी जीवनी कैसी थी, कैसा रहा था और ये वर्तमान में इतने प्रचलित क्यों है, तो ये जो पॉइंट है हमारा, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। किसी भी एग्जाम को उठा लो, धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से एक क्वेश्चन बनते हैं। तो हम चलते हैं महात्मा बुद्ध की थोड़ी जीवनी के ऊपर। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। तो महात्मा बुद्ध का जन्म जो हुआ है हमारा 563 बीसी में हुआ, यानी ईसा मसीह के जन्म से 563 वर्ष पहले। और जब इनका जन्म हुआ था तो उस समय साम्राज्य चल रहा था मगध डायनेस्टी। और ये जो मगध साम्राज्य है ये 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद है और ये बिहार में था। यानी बिहार में कुल 3 महाजनपद थे। एक हमारे मगध थे, दूसरा हमारा वज्जी था और तीसरा अंग था। और 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन के निकला था मगध। उसका कारण भी ढेर सारे थे। तो मगध महाजनपद में जब शासन था हमारा बिंबिसार का, मैं लास्ट 3 डेज से मैं बताता आ रहा हूँ आपको कि मगध महाजनपद बड़ा इंपॉर्टेंट है। मगध महाजनपद में जो शासक है बिंबिसार, उसके शासनकाल में हमारे महावीर स्वामी भी थे और उनके शासनकाल में हमारे महात्मा बुद्ध भी थे। महावीर स्वामी बिंबिसार के साले थे, जबकि महात्मा बुद्ध उनके प्रिय मित्र थे। तो ऐसा बात किया गया है ग्रंथों में। आप बात करते हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ था, नेपाल की तराई लुम्बिनी में, कपिल वस्तु के निकट। यानी ये क्षेत्र जो हमारा है ये बिहार के क्षेत्र में था, बिहार नेपाल के बॉर्डर पे था। इनके जो पिता थे उनका नाम था शुद्धोधन और ये एक राजा थे और ये शाक्त क्षत्रिय थे। और इनकी माता जो माया देवी है वो भी एक राज्य घराने की यानी कौशल राज्य की कन्या थी। कहा जाता है कि जब इनका जन्म हुआ था तो इनके 7वें दिन, जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता का देहांत हो जाता है और इनका लालन पालन इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी करती है। जब ये थोड़े बड़े होते हैं तो बचपन से ही इनकी इच्छा थी कि ये बड़े विचलित किस्म के इंसान थे। इनको लग रहा था कि संसार है, नश्वर है और इच्छाओं को अंत नहीं किया जा सकता, इससे मुक्ति कैसे प्राप्त करना है, ये सारी बातें इनके दिमाग में हमेशा चलती रहती थी। तो जब ये थोड़े बड़े हुए तो इनकी विवाह कर दी गई और इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा और उनसे उन्हें एक प्यारा सा पुत्र मिलता है जिनका नाम है राहुल। दुर्भाग्य की बात यह है कि जब अजंता की गुफाओं में आप देखोगे तो यहाँ पे एक चित्र भी बना हुआ है कि जब महात्मा बुद्ध भिक्षा मांगने जाते हैं अपने ही घर में अपनी ही पत्नी से, तो भिक्षा के रूप में उनकी पत्नी उनके पुत्र राहुल को उनके साथ सौंप देते हैं और राहुल रोगग्रस्त होने के कारण इनका मृत्यु हो जाता है। और जब आनंद ये बात बताते हैं महात्मा बुद्ध को, आनंद महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, तो महात्मा बुद्ध के चेहरे पे थोड़ी सी सिकस भी नहीं थी। उनका कहना था कि ये जो जीवन है वो नश्वर है और अगर आप ये मोह से परे हो जाओगे तो आपको ज्ञान की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। महावीर स्वामी का कहना था कि निर्वाण की प्राप्ति यानी जन्म और मरण की चक्रव्यूह से निकलने का मात्र एक ही रास्ता है, वो है मृत्यु। और निर्वाण की प्राप्ति मृत्यु के बाद ही होती है। जबकि महात्मा बुद्ध का कहना था कि नहीं, हम जीते जी भी निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। ये घटना आपको अजंता की गुफाओं में, ये चित्र में आपको देखने को मिल सकता है। जब महात्मा बुद्ध घर से निकल रहे थे, यानी 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया था और 30 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी अपने गृह का त्याग किया था। तो जब ये घर से निकले थे तो उस समय जो घोड़ा था उनका नाम था कंथक और उनके सारथी का नाम था चन्ना। ये दोनों क्वेश्चन मैं पॉइंट मेंशन इसलिए कर दे रहा हूं कि ये क्वेश्चन दोनों एग्जाम में पूछे गए हैं। और जब ये घर से निकले तो आ गए बिहार और बिहार में गुरु आलार कलाम के आश्रम में चले गए। और ये आलार कलाम जो है इनके गुरु भी हैं और ये जैन धर्मावलंबी हैं। इनके मन में जितनी सारी क्वेश्चन थे ये इससे पूछ डाले, बट ये सेटिस्फाइड नहीं हो सके। अच्छा, एक बात में बीच में बात आ जाती है कि फिर क्या कारण था कि महात्मा बुद्ध को गृह त्याग करना पड़ा, घर से चले गए।
तो जब एक बार इनके पिताजी महात्मा बुद्ध को साथ लेकर भ्रमण करने निकले थे अपने राज्य में, तो इनके नजरों के सामने 4 दृश्य आया था। एक वृद्ध व्यक्ति था, एक सन्यासी व्यक्ति था, एक रोगी था और एक मृत व्यक्ति था। इन चारों को देखकर इनका मन इतना विचलित हो गया कि इन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब हम गृह त्याग कर ही देंगे। और जब एक रात इनकी पत्नी और इनके बच्चे सो रहे थे, तो ये घर को छोड़कर निकल जाते हैं अपने घोड़े और अपने सारथी के साथ। घोड़ा और सारथी का नाम पूछा गया है और ज्ञान की प्राप्ति इनको होगी 35 वर्ष की अवस्था में बोधगया में। ये क्वेश्चन पूछा गया है। इनको ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में होगी, निरंजना नदी के किनारे, जिसे हम वर्तमान में फल्गु नदी के नाम से जानते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे होगी। जबकि हम लोगों ने देखा था कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति होती है जराम्बिका नामक गांव में, साल वृक्ष के नीचे, ऋजुपालिका नदी के किनारे। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो इनका उपवास तोड़ते कौन है? तो उनका नाम होता है सुजाता। सुजाता नामक एक लड़की होती है जिन्होंने इनको खीर खिलाया था। और ये क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था ऋषि पतन में 5 ब्राह्मणों को, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और 5 ब्राह्मणों का नाम मैं भी यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। और इनके प्रिय शिष्य आनंद थे, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, आनंद से रिलेटेड और बात आती है कि आनंद के कहने पे ही महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म में महिलाओं को शामिल किया था। महात्मा बुद्ध का मानना था कि अगर हम बौद्ध धर्म में महिलाओं को प्रवेश दे देते हैं तो ये बौद्ध धर्म अगले 500 वर्षों तक चलेगी, 500 ईयर्स तक। बट महिलाएं अगर प्रवेश नहीं लेती है तो ये 1000 वर्षों तक चलेगी। और ये बिल्कुल सही बात ही था। महात्मा बुद्ध जब एक बार पाटलिपुत्र से गुजर रहे थे तो उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि पाटलिपुत्र बाढ़ के कारण और आग के कारण क्षतिग्रस्त हो जाएगा, और कुछ ऐसा हुआ भी है। अच्छा, आगे चलते हैं। ये कुछ फैक्ट मैं यहाँ लिख दिया हूँ जिससे क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे जन्म, जब वो जन्म की घटना ये कमल से रिलेट किया जाता है, गृह त्याग की घटना को घोड़े से रिलेट किया जाता है, ज्ञान की प्राप्ति बोधि वृक्ष से रिलेट किया जाता है, और बोधि वृक्ष यानी पीपल का वृक्ष, और बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष भी पीपल है, ठीक है। प्रथम उपदेश को धर्म चक्र कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन। और हाथी, जब ये माता के गर्भ में आए थे तो ये घटना हाथी से रिलेट की जाती है। और जब इन्हें महापरिनिर्वाण मिला था, निर्वाण और महापरिनिर्वाण में अंतर है। निर्वाण मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति, और महापरिनिर्वाण मतलब होता है मृत्यु की प्राप्ति, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब ये बातें हो गई, अब हम महापरिनिर्वाण की बात आती है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी। तो इनके जन्म के ठीक 80 वर्षों के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति और इनकी मृत्यु एक ही दिन हुई है। एक ही दिन यानी बैसाख पूर्णिमा के दिन। और बैसाख पूर्णिमा का जो त्यौहार है वो बौद्ध धर्मावलंबी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इनकी मृत्यु हुई थी 80 वर्ष में। अच्छा, अब इनकी मृत्यु आ गई तो एक बात हम और रिलेट कर लेते हैं कि महावीर स्वामी की मृत्यु कितने वर्षों में हुई थी। तो महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी 72 वर्षों में, जबकि इनकी मृत्यु हुई है 80 वर्षों में। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति करने में 12 वर्षों का समय लग गया था, जबकि इनको ज्ञान की प्राप्ति करने में मात्र 6 वर्ष का समय लगा है। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए और 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो ये सारी बातें को रिलेट कर देना है। अच्छा, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों साथ साथ चल रहे थे। आपको मैं बताया था, यहाँ पे आप देख रहे हो 563 BC, और महावीर में मैं बताया था 540 BC। यानी महात्मा बुद्ध जो थे वो महावीर स्वामी से बड़े थे, यही ना। अगर आप अकॉर्डिंग टू बुक चलो तो अगर विकिपीडिया फाइंड करोगे तो महावीर स्वामी का जन्म वो बता देते हैं कहीं 570 BC। अकॉर्डिंग टू दिस एक्शन आपको ये पता चल जाएगा कि महावीर स्वामी जो है महात्मा बुद्ध से बड़े हैं। बट बुक के हिसाब से चले तो महात्मा बुद्ध महावीर स्वामी से बड़े थे। बट जो भी हो, दोनों का शासन काल, जब ये दोनों वर्तमान में चल रहे थे उस समय शासक था बिंबिसार का। और बिंबिसार एक शक्तिशाली शासक थे मगध के, और मगध की स्थापना यानी मगध में हर्यक वंश की स्थापना इन्होंने की थी। और इनके पुत्र थे अजातशत्रु और उनके पुत्र थे कुनिक। अजातशत्रु अपने पिता को मार देंगे, और जो हमारे उदयन है वो अपने पिता को मार देंगे। यानी अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दिए, इसलिए वो कुनिक कहला गए। और उनके पुत्र जो उदयन वो भी अपने पिता की हत्या कर दिए।
तो जैसा काम करोगे वैसा परिणाम मिलेगा आपको। ठीक है, अगर आप गलत काम करते हो और सोच लेते हो कि हमारे साथ अच्छा होगा, ये आपकी गलतफहमी है। ठीक है, अगर ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और सब जानते हैं, कर्म एक ऐसी फैक्ट होती है ना जो रिटर्न आता है। ठीक है, भगवान की पूजा करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला, थोड़े अच्छे कर्म कर लिया करो, यानी हेल्प कर लिया करो निस्वार्थ भाव से। ये नहीं कि आज कर रहे हो तो वो कल हम मेरे साथ करेगा। अगर ऐसा सोच के चलोगे, जैसे महात्मा बुद्ध का कहना था कि अगर अपनी इच्छाओं को अपने बस में कर लो या अपनी इच्छाओं को त्याग दो, तो आपके पास कभी भी दुख नहीं होने वाला, कभी भी आप दुखी नहीं होने वाले हो। और यही घटना होती है कि जब आनंद महात्मा बुद्ध को ये बताते हैं कि उनके पुत्र राहुल की मृत्यु हो गई, महात्मा बुद्ध जिस रास्ते से जा रहे थे उसी रास्ते पे अग्रसर होते हैं, वो लौटते भी नहीं है। उनका कहना ये होता है कि मृत्यु एक सत्य है जो आनी है। ठीक है, वो अभी मरे, कुछ दिन बाद भी मर जाते, यानी वो मोह माया से परे हो चुके थे। ऐसे ही उनको महात्मा कहते हैं, और ये वास्तव में थे। इनको विष्णु का अवतार कहा गया है। ठीक है, अच्छा, महात्मा बुद्ध के कान आप देखे होंगे, अगर वीडियो में कहीं कहीं आप देखे होंगे तो बड़े बड़े कान होते थे। कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध का हाथ जो था ना, वो घुटने से नीचे तक का था। हम लोग का ऐसा होता नहीं है। ठीक है, जनरल लोगों का। परिनिर्वाण की घटना यानी 80 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई। कब हुई थी? 483 BC में हुई थी। ये घटना हुई थी कैसे? कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध अपनी इच्छा के अनुसार अपने प्राणों की आहुति दिए थे। चुंद नामक एक कर्मकार था, यानी सूअर पालने वाला, और उन्हीं के हाथों इन्हें सूअर खिला दिया गया। और वो भी दिन था बैसाख पूर्णिमा के दिन, और उसी दिन इनकी मृत्यु हो गई। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। तो क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ किए थे, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, ये सारी बातें ऑलरेडी पूछी गई है और आप लोग जानते भी होंगे बेसिक बातें। अच्छा, ये अपने उपदेश देते थे पाली भाषा में, और ये पाली वही भाषा है जो मौर्य साम्राज्य की, वो हमारे मौर्य साम्राज्य जो थे, मौर्य साम्राज्य में जो बेसिक भाषाएं थी वो पाली ही थी। अच्छा, इन्होंने अष्टांगिक मार्ग की रचना की थी और त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ की रचना की थी। त्रिपिटक, एक है त्रिपिटक और एक है त्रिरत्न। और ये क्वेश्चन बार बार आता है कि त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। यहाँ पे देख भी रहे होगे विनय पिटक, आगे देखोगे तो सुत्त पिटक मिलेगा, विनय पिटक, सुत्त पिटक, और तीसरे में अभिधम्म पिटक मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये त्रिपिटक की रचना बौद्धों ने की थी। अब कुछ बात बिहार से रिलेट कर लेते हैं। तो बिहार में बुद्ध के समय मगध साम्राज्य जो था उसके शासक बिंबिसार थे, और कहा जाता है बिंबिसार 80,000 गांव के राजा थे। और ये सत्य बात भी है, यानी बिंबिसार का साम्राज्य इतना बड़ा था मगध का, यानी पूरा उत्तर भारत आप पूरा कैप्चर कर सकते हो। अच्छा, इनकी राजधानी जो थे गिरिब्रिज थी, या कुशग्रपुर कहा जाता था। गिरिब्रिज को कुशग्रपुर इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ घास भूसे यानी झाड़ियाँ बहुत अधिक थी। इसीलिए बुद्ध वैशाली प्रवास के दौरान अम्रपाली के पास गए थे। ये वैशाली कहाँ है? तो गंगा के उत्तर में स्थित वैशाली है। ठीक है, वज्जी की राजधानी वैशाली हुआ करती थी, और वहाँ एक नगर वधु हुआ करती थी जिसको आप सिंपल लैंग्वेज में वैश्या बोल सकते हो, जिनका नाम था अम्रपाली। और अम्रपाली उन दोनों वैशाली में काफ़ी प्रसिद्ध थी। और जब अम्रपाली ने महात्मा बुद्ध को निमंत्रण दिया था तो लोगों ने बड़ा निंदा किया था महात्मा बुद्ध को कि महात्मा बुद्ध वहाँ पे जा ही नहीं सकते। बट महात्मा बुद्ध उनके घर पे गए, खाना खाए। इससे अम्रपाली इतना प्रभावित हो गई कि उनका एक क्षेत्र था, आम्रपाली के पास खुद आम्र वाटिका था, और वो आम्र वाटिका भिक्षुनी को दे दी, महात्मा बुद्ध को दे दिया कि यहाँ पे जितने भी अब महिलाएं आएगी ना, वो सब आम्र वाटिका में निवास कर सकती है, रह सकती है। ठीक है, इतनी ज़्यादा प्रभावित हो गए थे। और आम्रपाली उस समय हुआ करती थी, ऐश्वर्या कैटरीना उनके सामने फेल थी। ठीक, अच्छा आगे चलते हैं। शतपथ ब्राह्मण, ये शतपथ ब्राह्मण की रचना बिहार में हुई थी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपके पास। और चंद्रगुप्त के मौर्य के शासनकाल में एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था मीनांडर। और मीनांडर के बारे में आप सुने होंगे, मिलिंद पनाहो। ठीक है, मिलिंद और मीनांडर। मिलिंद और मीनांडर जब भारत में आया तो उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, और जो क्वेश्चन
पूछे गए थे जिस बौद्ध धर्म के व्यक्ति से, उन्होंने और मीनांडर ने जितने भी सारे क्वेश्चन थे उनको एक जगह संकलित कर दिया गया और संकलित करके एक पुस्तक बना दी गई। ठीक है, तो ये जो मीनांडर थे वो बौद्ध धर्म को अपना लिया। अब बौद्ध धर्म इतने ज़्यादा प्रचलित, कहा जाता है कि उस समय मगध में बौद्ध धर्म इतना प्रचलित था कि सब लोग चाहते थे कि बौद्ध धर्म में हम जाकर शामिल हो जाएं। परंतु बौद्ध धर्म के कुछ नियम थे, सारे लोग बौद्ध धर्म में प्रवेश नहीं ले सकते थे। यानी कि हैंडीकैप, जो अपाहिज या अपंग है वो बौद्ध धर्म में प्रवेश नहीं ले सकते थे, जो गुलाम है वो बौद्ध धर्म में प्रवेश नहीं ले सकते थे, बिना माता पिता की आज्ञा के कोई भी लोग बौद्ध धर्म में प्रवेश नहीं ले सकते थे, 15 वर्ष से कम आयु के लोग बौद्ध धर्म में प्रवेश नहीं ले सकते थे। तो ये कुछ ऐसे रूल थे बौद्ध धर्म के जो हर कोई लोग प्रवेश नहीं ले सकते थे। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट है बौद्ध संगति। तो बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगति हुई है। जिस तरीके से हम लोगों ने देखा था जैन धर्म में 2 जैन संगति हुई थी, एक हुई थी पाटलिपुत्र में प्रथम और दूसरी हुई थी बल्लभी गुजरात में। ठीक, तो इसी तरीके से बौद्ध संगति 4 हुई है और ये चारों संगति के बारे में पूछा गया है और किस संगति के उपरांत कौन सी घटना हुई। जैसे हम लोगों ने देखा था कि प्रथम जैन संगति के उपरांत जैन धर्म बट गए थे श्वेतांबर और दिगंबर में। सेम कंडीशन यहाँ पे होने वाला है, जो भी जैन संगति बौद्ध संगति होंगे उसके उपरांत कुछ ना कुछ घटना होगी। तो देख लेते हैं। प्रथम जैन संगति बौद्ध संगति का आयोजन राजगिरी में हुआ और ये बार बार पूछा गया। कब हुआ था? 483 बीसी। और 483 बीसी से आपको ध्यान आ रहा होगा कि इसी समय महात्मा बुद्ध का मृत्यु हुई थी। जिस समय महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी उस समय शासक थे अजातशत्रु। कहा जाता है कि अजातशत्रु जब गद्दी पर बैठे तो इनके गद्दी पर बैठने के 8वें वर्ष महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई। यानी महात्मा बुद्ध के समय अजातशत्रु भी थे, अजातशत्रु के समय भी महात्मा बुद्ध थे और अजातशत्रु के पिता जो बिंबिसार हुए उनके तो वो मित्र ही थे। ठीक है, आगे उसके अध्यक्ष के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगीर में हुआ 483 बीसी में। उसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और राजा अजातशत्रु था। ठीक है, दूसरी बौद्ध संगति, अच्छा प्रथम बौद्ध संगति के उपरांत हुआ क्या था तो मैं यहाँ साइड करके लिख दिया हूँ। प्रथम बौद्ध संगति जब संपन्न हुई तो उसके उपरांत हुआ था क्या कि विनय पिटक और सुत्त पिटक की रचना की गई थी। अब ये रचना, जैसे मैंने आपको बताया ना कि त्रिपिटक बौद्ध धर्म में थे, तो त्रिपिटक में एक थे विनय पिटक, ये किताब बुक का नाम है। विनय पिटक, सुत्त पिटक और एक अभिधम्म पिटक। तो विनय पिटक और सुत्त पिटक की रचना हुई प्रथम बौद्ध संगति के उपरांत और उसके जो लेखक है वो उपाली है। और विनय पिटक में लिखा क्या गया ये पूछा गया है। बौद्ध धर्म के नियम के बारे में विनय पिटक में चर्चा की गई है। सुत्त पिटक में क्या बात कही गई है तो सुत्त पिटक के लेखक आनंद है और इसमें धार्मिक विचारों का संग्रह का वर्णन किया गया है। तो ये बौद्ध धर्म के ग्रंथ है। जैसे सिहली के बारे में मैं बात कर रहा था, श्रीलंका का बौद्ध धर्म है, उसमें भी बहुत सारी बातें लिखी गई है। तो प्रथम बौद्ध संगति के उपरांत 2 पुस्तकों का संकलन किया गया, एक था विनय पिटक और दूसरा था सुत्त पिटक। इसके रचनाकार उपाली और इसके रचनाकार आनंद। क्या क्या बातें कही गई थी, किस लिए लिखा गया था, ठीक है। दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ है, 383 बीसी में हुआ है। अध्यक्ष सावक मीर थे और शासक कालाशोक थे। कालाशोक के बारे में जानते होंगे, कालाशोक भी एक महान व्यक्ति है। ठीक है, अब दूसरी बौद्ध संगति के उपरांत क्या हुआ तो दूसरी बौद्ध संगति के उपरांत कुछ भिक्षु बौद्ध धर्म से अलग हो गए और एक अपना ही अलग एक गठन बना लिया जिसको हम लोग महासंघिका का नाम देते हैं। ठीक है, तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, 253 बीसी में हुआ है और मोगलीपुत्र इसके अध्यक्ष थे और अशोक के समय में हुआ था। मैं आपको बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य जो हमारे थे वो जैन धर्मावलंबी थे, अशोक बौद्ध धर्मावलंबी बन गए। अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते हैं और इनके पोते होंगे दशरथ, और ये दोनों ने मिलकर बौद्ध धर्म के सन्यासियों के लिए, आजीविकों के रहने के लिए बराबर की गुफाओं का निर्माण करवाया था। चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कुंडलवन में हुआ है, फर्स्ट एडी में हुआ, यानी ईसा मसीह के समय में हुआ था और उसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। एक बात और याद रखिएगा, यहाँ पे कभी कभी उप अध्यक्ष पूछ लेता है, तो उप अध्यक्ष थे अश्वघोष, ये पूछा गया है। ठीक, और शासक थे कनिष्क। और तीसरी बौद्ध संगति के उपरांत क्या हुआ था तो अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी और मोगलीपुत्र किए थे। अभिधम्म पिटक में क्या किया गया है तो इसमें बौद्ध दर्शन के बारे में बात किया गया है अभिधम्म पिटक में, और यह क्वेश्चन पूछा गया है।
तीसरी बौद्ध संगति के उपरांत मोगलीपुत्र तिस्सी अध्यक्ष थे और इन्होंने ही अभिधम्म पिटक की रचना की थी। चौथी बौद्ध संगति का वचन कुंडलबन में हुआ है। अध्यक्ष कनिष्ठ थे, अध्यक्ष नहीं, शासक कनिष्ठ थे। अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। और इसका जो चौथा बौद्ध संगति हुआ तो बौद्ध धर्म भी दो भाग में बट गया। जिस तरीके से जैन धर्म बटा था ना जी, देखे थे ना, स्थूल भद्र था, भद्रबाहु था, उसी तरीके से जैन धर्म बट गया। वहां पे बटे थे श्वेतांबर और दिगंबर में, यहां बटे हीनयान और महायान में। महायान मूर्ति पूजक हुआ करते थे जबकि हीनयान मूर्ति पूजक नहीं थे। जिस तरीके से वहां मतभेद हो गया था ना स्थूल भद्र और भद्रबाहु में, देखे थे ना, उसी तरीके से यहां भी बौद्ध धर्म के कुछ साधुओं के बीच में मतभेद उत्पन्न हो गया तो बौद्ध धर्म ही बट गया हीनयान और महायान में। और जो अशोक थे वो महायान शासक के थे, यानी वो मूर्ति पूजा के समर्थक थे। तो ये बातें मेरी बौद्ध धर्म से रिलेटेड मेरी सारी बातें हो गई। इससे बाहर क्वेश्चन आपका आने वाला है नहीं। आप एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग देख लेना लाइक किए हो कि नहीं। अगर नहीं किए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं आशा बस इतना ही करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लग रहा होगा। आई होप अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कर देना। मैं जाते जाते एज यूजुअल आपसे 2 क्वेश्चन करता जा रहा हूँ और मैं इसके बाद आऊँगा गुप्ता डायनेस्टी को लेकर, यानी गुप्त साम्राज्य। और गुप्त के बाद मैं चलूँगा उत्तर गुप्त काल, जिसमें हम हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। गुप्त काल में हमें पढ़ना पड़ेगा समुद्रगुप्त के बारे में, रामगुप्त के बारे में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में, और नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद मैं गुप्ता डायनेस्टी के ऊपर जिक्र करने वाला हूँ जो बिहार के एस्पेक्ट से बड़ा इंपॉर्टेंट है, और नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में तो आप जानते ही हो। तो जाते जाते आपसे 2 क्वेश्चन मैं एज यूजुअल करता जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि महात्मा बुद्ध की गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है और इसे किस चीज़ से डिनोट किया गया है। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि तीसरी बौद्ध संगति के आयोजन के बाद उपरांत क्या हुआ। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दीजिए। अगर जीके से रिलेटेड आपको कोई भी क्वायरी हो आप कमेंट पे हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर हम जल्दी ही गुप्त शासन को लेकर। मैं आशा करता हूं कि बीपीएससी के एग्जाम से पहले बिहार का एटलीस्ट हिस्ट्री और ज्योग्राफी में कवर कर दूंगा, आई प्रॉमिस। मिलते हैं, तब तक के लिए अपना पढ़ाई जारी रखिए, सीरियस रहिए। धन्यवाद।